गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस दुनिया के अंदर भगवान ने इंसान को अपना राजकुमार बनाया है। सारी सुख सुविधाएं उसको दी हैं, परंतु उसकी परीक्षा के लिए अवांछनीय मर्यादा को रच करके उसके अंदर जूझने का मादा भी पैदा किया है। प्रखरता स्वयं उत्पन्न नहीं होती है। खिलाड़ी को पैनक बनाने के लिए अच्छे कुशल खिलाड़ी के साथ दो हाथ करना पड़ता है। प्रशिक्षक के द्वारा निरंतर उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। कोई भी प्रशिक्षक मार्गदर्शक इसमें सहानुभूति का व्यवहार नहीं करता। भगवान भी एक परीक्षक है। वो चाहता है कि उसका बेटा समर्थ बने, और जब तक संभव नहीं तब तक खुले मोर्चे पर अड़ा रहे, उसको छोड़े ना। दिन रात अनीति नीति, धर्म अधर्म, रोग चिकित्सा, अज्ञान ज्ञान, इसके मर्म स्पर्शी उदाहरणों के द्वारा अपने मंतव्य को बड़ी कुशलता पूर्वक स्पष्ट करता है। अनीति अनाचार को भगवान की देन माने तो हमारी परीक्षा सतत लेती रहती है। कुरेद कुरेद कर देखती है कि पराक्रम का मन्यो सत्साहस के रूप में कितना आगे बढ़ा। मनुष्य को कहीं भी कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो उसे अपने मन की ताकत मन्यु को जगाने की आवश्यकता है। अगर उसका सत्साहस जगता है, मैंने अभी बात की कुरेदबीन की, धरती में फसल पैदा करने के लिए धरती में कुरेदबीन करनी ही पड़ती है, तभी वो फसल पैदा करती है। अपने अंदर भी गुणों को अगर पैदा करना है तो हमें कुरेदबीन करनी ही पड़ेगी। हमारी दुनिया में, हमारे देश में, हमारी संस्कृति की धरोहर में का विशेष स्थान रहा है। उनकी अपनी अपनी विशेषताएं रही हैं। उनके सहज स्वरूप को समझ करके, उनकी रीति नीति को अपना करके वो हमारे लिए मील के पत्थर हैं। वो अपना उदाहरण हमारे लिए प्रस्तुत करके गए हैं। उसके द्वारा हम अपना मार्ग बनाएं,
और उस मंजिल पर चलना शुरू करें। इसे ही तपश्चर्या कहा गया है। दुष्टता बरतना बहुत आसान है, परंतु दुष्टता से संघर्ष करना बहुत आसान नहीं है। इसका दूसरी भी भूमिका है, दुष्टता से जूझने की, संघर्ष करने की दूसरी भी भूमिका है, और उस दूसरी भूमिका का नाम है दूसरी भूमिका जो नाम है अपनी मर्यादा, जो अपने आप निर्धारित की गई हैं उसमें अपने आप को बांध लेना, अपने आप आत्म संयम के द्वारा उन मर्यादाओं में अपने आप को बांध लेना। नीति अनीति इस पर चलने के लिए ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या के रूप में, मैं फिर से कहता हूं, ब्रह्म की शक्ति जो हमें आत्मबल दे, जो हमको उस रास्ते पर चलने की हिम्मत दे, सत्साहस दे, उसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। मन स्थिति तो एक रुझान है, जिस तरफ उसका ढलाव हो गया उसी तरफ जाती जाती है। गीता में स्पष्ट किया गया है, सारी जिंदगी युद्ध करने के लिए ही है, परंतु किसी और से नहीं। बस आदमी गलती यही करता है कि जीवन के क्षेत्र में उतर करके वो अपनों को ही अपना विरोधी बना लेता है, जबकि युद्ध उसे अपने आप से करना चाहिए। संघर्ष का क्षेत्र अपने आपे को, अपने मन को बना करके रखना चाहिए। बहुत समझ लेना, कुसंस्कारों से बाहर के आक्रमणों से युद्ध करता हुआ व्यक्ति सत संस्कारों की तरफ अगर नहीं जाता है तो उसकी जिंदगी अधूरी है। अवांछनीयता, अनैतिकता ये हर युग में रही है। एक युगानुकूल भूमिका बनी, उसके अनुसार उसकी तैयारी हुई, विध्वंस और सृजन का काम चला, सुधार और दुलार की प्रक्रिया शुरू हुई। ये दोनों पक्ष सदा से मुखरित होते रहे हैं। धर्म ग्रंथों में इनकी चर्चा भी होती रही है। संसार में अवांछनीयता इसलिए है कि न्यायशीलता कमजोर पड़ गई है। सरकार को भी कानून तोड़ने वालों को दंड देना पड़ता है, उनको भी न्यायालय की स्थापना करनी पड़ती है, परंतु ईश्वर ने सब चीज जीव के साथ लगा करके भेजी हैं। उस न्यायालय में जाकर के तो परिणाम को पाने के लिए कितने वर्षों लग जाते हैं, परंतु हृदय रूपी न्यायालय में परिणाम को पाने में देर नहीं लगती है, तुरंत उसका परिणाम निकल करके आता है।
न्याय निष्ठा के सहारे ही व्यक्ति पराक्रम कर सकता है, अवांछनीयताओं को हटा सकता है, पराक्रम कर सकता और पराक्रम करने की प्रेरणा दे सकता है। यदि रात्रि ना हो तो दिन की क्या विशेषता रह जाएगी? यदि अनीति ना हो, यदि अनीति ना हो तो नीति की गरिमा क्या रह जाएगी? उसको क्या समझेगा आदमी? अधर्म के रहने से ही धर्म की स्थापना होती है। जब अधर्म बढ़ जाता है तो सब धर्म की स्थापना की बात को सोचते हैं। यदि रोग ही ना हो तो चिकित्सा विज्ञान की क्या जरूरत है? परंतु रोग बढ़ते हैं तो अस्पतालों की भी जरूरत पड़ती है। अज्ञान की हानियों से बचने के लिए मनीषी लोगों की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से अनावश्यक और हानिकारक लगते हुए इस संसार में अवांछनीयताओं का भी अस्तित्व रखा गया है। अभी मैं जैसा कह रहा था, ये सब काहे के लिए है? परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा लेने के लिए बच्चों को शरीर से पुष्ट करने के लिए व्यायामशालाएं बनाई जाती हैं। उनमें से बलिष्ठ शूरवीर निकाले जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्य का बहुत महत्वपूर्ण गुण है, उसे संघर्ष द्वारा ही उभारा जा सकता है। ऐसा अवसर ना हो, इस तरह की प्रक्रिया से जीव ना उभरे, ना निकले, तो प्रतिभा को कैसे जागृत किया जा सकता है? प्रखरता से वंचित ही रहना पड़ेगा, जिससे वो गया गुजरा दीनहीन जीवन ही जी सकेगा। जागरूकता, तत्परता और प्रखरता, जागरूकता, तत्परता और प्रखरता, ये 3 गुण हैं जिनके सहारे व्यक्ति न्यायशीलता को जागृत करता है। शरीर में बल ना हो, अंदर से प्रखरता ना हो तो जीवन ही व्यर्थ है। शरीर की दृष्टि से बलिष्ठ बनने के लिए पहलवान को नित्य उसकी साधना करनी पड़ती है। अपने को अधिक से अधिक समर्थशाली बनाने के 2-2 हाथ करने पड़ते हैं, तभी उसके गुण उभर करके आते हैं। मात्र आहार, नित्य व्यायाम तो सिद्धांत का एकांकी पक्ष है। व्यवहार वो है जिसमें अपने आप को शान पर चढ़ाया जाए। यदि मनुष्य इससे दूर भागता है अथवा अवसर उसको नहीं मिलता है तो अंततः वो अपनी प्रखरता, बुद्धि का पैनापन, शरीर की बलिष्ठता जैसी विभूतियों से सदा वंचित ही बना रहेगा। पैनापन शरीर की बलिष्ठता और विभूतियों को पैदा करना पड़ता है। उसके लिए जूझने के लिए सत्साहस को अपने अंदर जागृत करना पड़ता है। जागरूकता, तत्परता, प्रखरता जैसे सद्गुण संपदा को पाकर के कोई भी व्यक्ति कृत्य हो सकता है। जागरूकता अर्थात अवांछनीय, वांछनीय की पहचान करने की क्षमता, तत्परता
अर्थात तुरंत निर्णय लेने की और उसको क्रियान्वित करने की क्षमता। प्रखरता अर्थात न्याय रक्षा हेतु किस प्रकार मोर्चा लिया जाए, अपनी क्षमता का विकास किया जाए। इतिहास की रश्मियां हमें बताती हैं कि संसार एक संघर्ष का रंगमंच है, जिसमें व्यक्ति, समुदाय और राष्ट्र अपने अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे हैं, श्रेष्ठ बनाने में अपने प्रयत्नों को करते रहे हैं। ये संघर्ष ही वास्तव में श्रेष्ठता की कसौटी है। ऐसा देखने में आता है कि युद्धों में हार उन्हीं की होती है जो आदर्शहीन, दुर्बल मनोभूमि के होते हैं, पर जो सत्य, न्याय और आदर्शों का संबल लेकर के खड़े होते हैं, वो किसी से पराभूत नहीं होते। उन्हीं को न्याय जाती है और न्याय भी उन्हीं के पक्ष में जाता है। सत्य की शक्ति मानव को निरंतर युद्ध करने की, बुराइयों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करती है। संघर्षरत रहते हैं और तब तक नहीं मानते जब तक अपने कर्म को अंतिम परिणाम तक ना ले जाएं। जो परिणाम तक अपने लक्ष्य को लेकर के ना जाएं, अर्थात करके दिखाएं, करके दिखाएं। ये संघर्ष हमारे तब तक चलते रहें जब तक अवांछनीयताएं हमारे अंदर से ना निकल जाएं। 3 बुराइयां हैं जीवन में, 3 राक्षस हैं: अनीति, अभाव और अज्ञान। अनीति, अभाव और अज्ञान, ये 3 राक्षस हैं। 3 देवता भी हैं: ज्ञान, कर्म और उदारता। ज्ञान, कर्म और उदारता, इन्हीं के बीच में अनादिकाल से संघर्ष चलता हुआ आया है और आज के समय का यही देवासुर संग्राम है। यही आज का महाभारत है। मैं ये कह रहा था, इन अज्ञान, अभाव, अनीति, इनसे जूझना और जूझगन के समाज में इन गुणों को पैदा करना, यही आज का महाभारत है। अंतर जगत में ये चीजें उत्पन्न होती हैं चेतना में। अनीति और नीति, धर्म और अधर्म, ये सब अपनी अंतर चेतना में पैदा होते हैं। हर व्यक्ति को संघर्ष करके इनका सामना करना पड़ता है, जिससे कर्म से अज्ञान से ज्ञान, कर्मशीलता के अभाव को उदारता की वृत्ति से, न्याय को चुनौती दे, अपने आप को उस पर काबिज करना और बुराई को परास्त करना, ये संघर्षशीलता है। 3 असुरों की काट इन 3 अस्त्रों। नेट नहीं चल पा रहा है, जबकि बोल देना फिर भी। सभी से प्रार्थना कर रहा हूं, आज का प्रवचन यहाँ जो प्रज्ञा पुराण कथा चल रही है, कल अचानक एक व्यवधान आ गया। एक महिला स्पीड ब्रेकर पर उछल करके बाइक से गिर गई और उसका सर सड़क में जा करके लगा।